गुड मॉर्निंग। हम मधुबन से बोल रही है। आज सोमवार है, सन 1963, मार्च की 18 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचाने जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। ओम शांति। ये स्थापना नहीं, जिसको सिर्फ ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण और ब्रह्मणियाई समझती है। कहने में भले तुम ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार कहलाते हो, परंतु लिखा पढ़ी में या जहाँ भी हो सके वहाँ कहना और लिखना ब्रह्मा मुखवंशावली थी, क्योंकि ये नॉलेज है नहीं और पेचीदी बहुत है। अभी ब्रह्मा और सरस्वती जब यहाँ कहा जाते हैं किसको कि हम मम्मा रहती है, हम बाबा रहती है, तो जो नया मनुष्य होगा वो समझेंगे कि शायद ब्रह्मा और सरस्वती कोई युगल है। ऐसे कभी नहीं कोई समझ सकेंगे कि नहीं ब्रह्मा की मुखवंशावली, क्योंकि सिर्फ ऐसे भी नहीं कहना चाहिए ब्रह्मा वंशी ना। वंशी तो ऐसे बाप के बच्चे सभी हैं, परंतु मुखवंशावली अक्षर का भी लिखने और ढालने से फिर वो ऐसे नहीं समझे कि ये ब्रह्मा की कोई मुखवंशावली बच्ची है, क्योंकि हर एक अक्षर का अर्थ बड़ा अच्छी तरह से समझाना पड़ते हैं। ब्रह्मा के ऊपर ही सारा मदार बहुत है, ये तो ठीक है। ब्रह्मा कुमार ये तो जानते हो बरोबर, ब्रह्मा मुखवंशावली तो सारी दुनिया है, क्योंकि जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाते हैं, तो पहले तो ये लोग वहां लिख दिया है कि कृष्ण को इतने इतने रानियां थी, इतने बच्चे थे, क्योंकि शास्त्र में रोला पड़ा है बहुत। अभी वो रोला तो चल भी नहीं सकता है, कोई सेंसिबल सुने तो। हाँ, प्रजापिता मशहूर है बहुत। कृष्ण को कभी कोई प्रजापिता नहीं कहेंगे, जो उनको बैठ करके इतने बच्चे हुए, फलाना हुए, कहाँ से आए वो सभी, यानी वो तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्योंकि रोला बहुत है शास्त्रों में, कि थोड़ा कम रोला नहीं है, बहुत रोला है शास्त्र में। शास्त्र में वास्तव में वो लोग नहीं समझते कि हम कोई गंदगी लिखते हैं या गिलानी करते हैं, क्योंकि गाते तो है ना बच्चे, यदा यदा इन धर्म से गिलानी रे भवत भारत, ये अक्षर कहना तो ठीक है, पर गिलानी कहा किसको जाते हैं वो तो बेचारे समझते नहीं है। किसमें है गिलानी, जरूर कहा कोई लिखत में है। मनुष्य की जो वाणी चलती है एक में, वो तो कोई सिर्फ बात करने के नहीं, पर ये गिलानी कहाँ लिखी हुई है, तो बाप आकर के समझाते हैं कि ये शास्त्रों में लिखी हुई है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये शास्त्र में लिखी हुई है। ये बैठे कहेंगे कि शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि सारा मदार भारत का इन शास्त्रों पर हो गया है। तो शास्त्रों में ही गिलानी लिखी हुई है, उसमें भी समझाया जाते हैं कि देखो हम ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो इतनी जो है सो तो जरूर एडॉप्टेड हुई होंगी। ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा को कोई इतने बच्चे हो सकते हैं। गाया जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा कैसे, जरूर ब्रह्मा और फिर जरूर माता फिर चाहिए, परंतु माता अगर होवे तो भी इतने बच्चे तो नहीं पैदा कर सके। प्रजा सारी कितनी, तो उनको समझाना पड़ता है कि असल वास्तव में तुम भी प्रजा पिता के संतान हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने जब नई सृष्टि रची है, ब्रह्मणो
ब्रह्मा द्वारा ही रची है, क्योंकि साकार सृष्टि हुई ना, वो निराकार तो है ही, आत्माओं का बाप वो, परंतु साकार सृष्टि जब रची जाती है तो गया जाते हैं कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि प्रजापिता सिर्फ उनका नाम है। प्रजापिता विष्णु को नहीं कहेंगे, प्रजापिता शंकर को नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चे हैं जो ज्ञान में होते हैं और जिनको सर्विस करनी होती है। ये सभी विचार, ये है विचार सागर मथन की बातें। अरे भाई बाप को याद करो और अपने पद को याद करो, मन मना भव मध्याजी भाव, वो तो बिल्कुल थोड़ा है, वो तो है पिछाड़ी की और पहले की और पिछाड़ी की बात पर। ये है डिटेल समझाना किसको। तो देखो प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर मुखवंशावली ही हो सकती है, फिर वहाँ स्त्री का पक्ष नहीं उठते हैं, नहीं पीछे होता ही है, क्योंकि माता तो वहाँ है नहीं वास्तव में, न कोई माता है, क्योंकि माता तो कहा जाते हैं तमेव माता पिता, वो तो एक कहा जाते हैं, क्योंकि ये गांठ है बड़ी भारी। इस मात पिता हम बालक तेरे, अभी यहाँ अगर सरस्वती बैठी है और बाबा भी यहाँ बैठे हैं, तो अगर कोई कहे तो मात पिता हम बालक तेरे, वो हम किसकी महिमा करते हैं? इनकी और इनकी फिर महिमा नहीं हो सकती है, समझे नहीं? देखो रोला हो गया नहीं कि इनकी और इनकी महिमा है ही नहीं, वो हम कहते ही है उनको, तो मात पिता हम बालक तेरे, यानी परमात्मा की महिमा करते हैं। अगर उनके हिसाब से लेवें तो वो पिता है, तो ये माता हो जाती है, बंधु नहीं। फिर यहाँ दुनिया में भी जगदम्बा का मशहूर है, जगदम्बा फिर अलग हो जाती है। इस माता को जगदम्बा फिर नहीं कहा जा सकते, तो बहुत रूल है समझने का, ये जब तक पूरा कोई न समझा हुआ हो समझाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो भी समझानी है वही, जैसे बाबा कल परसों भी बड़ी अच्छी पाइन निकाली थी कि बच्चे कल युग में या अभी जो लौकिक पिताएं होते हैं, वो बच्चे तो खुशी से बाप से लेते हैं कि मुझे बच्चा हो तो वारिस बने हमारे, ठीक है नहीं? तो बड़ा बच्चा क्रिएट करता है। ये तो जरूर है कि बाप क्रिएट करते हैं बच्चों को सुख देने के लिए। देखो अभी बाबा बेहद का क्रिएट करते हैं बच्चों को सुख देने के लिए, ठीक है नहीं? ये मुखवंशावली। और उस दिन बाबा ने बैठ करके ये बड़ी गुड़िया पार्टी थी एकदम, परंतु ऐसे नहीं है कि सबके बुद्धि में बैठ सकती है, कोई समझा सकती है, नहीं। वो ठीक है मन मना भव मध्यादि वर्षों को याद करो और वर्ष को याद करो, परंतु ये डिटेल में समझाना, इनमें बड़ी बुद्धि चाहिए, बड़ी सेंस चाहिए इनमें। सो तो फिर क्लियर चाहिए, बुद्धि भी अच्छी, शेर का वो चाहिए, वो चले खड़े नहीं धारण कर सकते हैं। तो बाबा ने समझाया था बहुत अच्छी तरह से कि बाप बच्चे तो बड़े खुशी से मांगते हैं, और देवताओं के पास जाएगा, फलाने के पास जाएगा, देवियों के पास जाएगी, माई जाएगी, मर्द जाएंगे, हमको एक बच्चा चाहिए। वो लता वो नाम निकालने वाला, तो वंशावली जो कष्ट न हो जाए। तो बहुत बेचारे मत्था मारते हैं जिनको वंशावली नहीं रहती है, परंतु वो तो बेचारे कहते हैं हम बच्चे को सुख देंगे, पर बच्चा जन्म लेते भी कभी कभी बीमार होते हैं, कभी कभी वो अंधा भी जन्म ले लेते हैं, कभी आगे चल करके दुख भोगते हैं। तो फिर क्या कहा जाते हैं भाई ये पास्ट के कर्म ये इनको आधा देता है। अब इसमें बाप की तो दोष नहीं हुआ, वो तो बेचारा कहते हैं मैं सुख के लिए इनको, परंतु वो जो पास्ट में कर्म कर करके आए वो उनको आगे पड़ते हैं बहुत, क्योंकि कर्म उल्टे करके आए हैं। अभी इस समय में बाबा ने समझाया कि बाबा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं सुख के लिए, और उनको बैठ करके सुख की वो सिखलाते हैं, कर्म सिखलाते हैं। तो अभी हम बच्चों को बाप बैठ करके कर्म सिखलाते हैं कि आइंदा के लिए, देखो वो पास्ट के, अभी हमारा आइंदा के लिए बाबा सावधान करते हैं, क्योंकि ये बातें कोई गीता या भागवत या उनमें कोई लिखी हुई नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। गीता और भागवत में कुछ गोया है ही नहीं, बिल्कुल कुछ। वो तो जैसे दंत कथाएं हैं, सब दंत कथा। और बाप कहते हैं देखो बच्चे मैं तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, तो वो डायरेक्ट कहते हैं नहीं, किसको कहते हैं अपने जीवात्मा को, आत्मा को, आत्मा तो सुनेगी ऑर्गन से। तो बच्चे मैं तुमको, क्योंकि वो जो कहते हैं वो आत्मा ऐसा कर्म कर करके आई है, वह जीवात्मा ऐसा कर्म कर करके आई है जो फिर अभी उनको भोगना पड़ते हैं। तो फिर भी तो तुमको आत्मा को शरीर तो लेना ही है, परंतु आत्मा को बैठ करके सीख लाते हैं कि हे बच्चे
अभी तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ। एक तो समझा देते हैं वो माया नहीं होती है, परंतु फिर भी यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये तो जरूर कोई पुरुषार्थ से नंबरवार बनते होंगे। जो हम यहाँ कहते हैं कि हम ऐसे अभी कर्म सीखें जो भविष्य में हम ऐसे बने, दासी न बने, हम राजा बने, हम शाहूकार बने, ये बने। तो अभी मार्जिन है नहीं, ये बातें पीछे भूल जाएगी सब। तो इस समय में हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप द्वारा कि हम ऐसे कर्म करें, भले वहाँ दुख नहीं होगा परंतु मर्तबे तो फिर भी है नहीं, वो तो है ही सुख नाम, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी मर्तबे तो है नहीं बच्चे। अच्छा ये दुख नाम है, फिर भी तो मर्तबे तो है नहीं। सन्यासी है, बड़े शाहूकार है, दुखिया प्राण है, तो वह मर्तबे जरूर रहते, दुख नहीं रहता है, मर्तबा जरूर रहते हैं। सुख तो सबको मिलता है। उस मर्तबे पाने के लिए तो बच्चों को पुरुषार्थ कराए जाते हैं, बाप के पुरुषार्थ कराते हैं। तो बच्चों को ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो फिर वहां जाकर करके ऐसे न कोई बच्चा होगा जो बाप देखेगा तो हमारा बच्चा पास के कर्म करके आए जो दुखी होते हैं जैसे अभी होते हैं। सर कहते बच्ची ये पैंट बड़ी बूझ है, परंतु ये बुद्धि में धारण करना कि ऐसे प्रकार से समझना ये फिर महारथों का काम, घोड़ेसवारों का भी काम नहीं। क्यों जितना इस समय में लिखा तो है नहीं। आज तुमको बहुत गुहिया पैंट सुनाता हूँ, बातें सुनाता हूँ, तो जरूर कोई गुहिया बातें सुनाते होंगे। तो गुहिया बातें तो जितना जो भी सर्विस में होगा उनको अच्छी तरह से बुझेंगी, उनको ऊपर वो विचार रहेगा। ये बात है तो ठीक, बहुत समझाने की बड़ी मीठी बात है। ये एक ही बात समझाने से किसको उनका कबाड़ खुल जाएगा, क्योंकि है ऐसी। अभी ये बात कौन समझेगा कि ऐसी अच्छी बात है जो बिल्कुल उच्च कोटि के होंगे ज्ञानी तो महारथी। बाकी सेकंड और थर्ड ग्रेस के बुद्धि में वो ये नहीं बैठ सकेगी तो धारणा कर लेगा, क्योंकि धारणा करनी होती है ऐसी कोई पायट गुट धारणा करनी जो हमको समझाने से वो समझे। चिंता ज्ञान और जो देते हैं नहीं ये बिल्कुल राइट है। तो राइट तो बहुत समझेंगे, परंतु फिर हम समझते हैं नहीं कि राइट तो बहुत समझेंगे, परंतु उनके ऊपर आय करके और वो ले वो उनके तकदीर में जो होंगे। और फिर हम समझ सकते हैं कि जो भी अच्छे होंगे अपने सिकेले देकर पहले वाले वो तो फिर उठा ही लेंगे। और फिर होता क्या है कि धारण करनी है, फट से धारण करानी है, क्योंकि धन दिए धन ना खुटे। बाबा धन देते ही, ये हमारी नॉलेज ही ऐसी है। ऐसे नहीं कि कोई परंपरा ये नॉलेज चलनी है या इतने समय कोई धारण करके जाने नहीं हो। तो समझा जाते हैं कि बच्चे ये नॉलेज बस अभी मिली, जब वापस जाएंगे वहाँ तब ये नॉलेज खलास हो जाएगी। क्योंकि ड्रामा का जो भी पार्ट अपना है अच्छाई का, ये मर्जी हुए जन्म का ये वह पूरा पीछे है, प्रारब्ध का पार्ट है। फिर ये ज्ञान का जो है बुद्धि में वो सारा निकल जाते हैं। ऐसे मत समझना वो आत्मा संस्कार ले जाती है ज्ञान की, क्योंकि ये पढ़ाई में अभी ऐसा होता है ना बच्ची, अभी जो भी आत्मा कुछ भी पढ़ती है संस्कार ले जाते हैं, उस अनुसार उनको जन्म मिलते हैं। अभी ये संस्कार हम लेते ही हैं राजा के, वहाँ ज्ञान नहीं हमारे पास होगा बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ फिर ज्ञान की गति नहीं, वो पाठ जुड़ा हुआ ज्ञान का प्रारब्ध मिल गई। फिर हम जैसे कि जाकर के अपने राजाई में होंगे और फिर वहाँ की राजनीति बस फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि परंपरा चलने वाला है, मनुष्यों ने लिख दिया ये सभी परंपरा भी सब लिख दिया है। वो समझते हैं कि ये शास्त्र है, सभी सत्य त्रेता तो आप लोग का लैंग्वेज में ये सभी सुनते होंगे, समझे? ये लोग ऐसे समझते हैं, परंतु इन विचारों का तो कोई दोष है नहीं, क्योंकि ड्रामा बना हुआ है जिसको अपन जान लिया है। वो तो देखो हमारे नजर में तो ये देखो तुम जाते हो तो वहीं देखो शिव की बैठ करके पूजा करेंगे, वही कहेंगे ये कल्पना है ये फलाना, यानी कोई अर्थ सिद्ध नहीं होते हैं कुछ भी। तो हम ही समझ देते हैं ये देखो कितने मूर्ख है। फिर हम समझते हैं ऐसे हम भी तो मूर्ख थे ना। ऐसे जब हम पूजा वगैरह करते थे तो हमको कुछ पता तो नहीं पता क्या करते हैं हम, शिव की पूजा करते थे, फर्क बोले करते तो सभी है ना। देखो सन्यासी भी करते हैं नहीं तो भला उसमें शिव का चित्र रखने की दरकारी क्या पड़ी है। तो ये भक्ति मार्ग है, कैसे न कैसे कुछ न कुछ मतलब पूजा करनी है। और वो जो कह दिया है सर्वव्यापी है तो बताए ये सभी ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी की पूजा तो नहीं भला करेंगे, ये भी तो भला नहीं हो सकते हैं। तो बच्चे इन सब का दोष तो है नहीं। ये अभी बच्चे जो श्रूड हैं बहुत अच्छे मीठे वो जानते हैं
कि बरोबर जो महारथी आगे हुए थे, जो राजा बनेंगे वो इतने ही जान लेंगे, इतनी ही सर्विस करेंगे, वो कर रहे हैं। फिर तुम बच्चे ये भी जानते हो कि बरोबर जो ऊंचे थे ऊंची है, नहीं तो जानते तो नहीं, मम्मा बाबा को तो मेरा जानते हो नहीं, चलो बच्चों को और तो तुम समझ सकते हो कहा कौन सर्विस में अच्छी में लगा हुआ है और अच्छी उनके बुद्धि में पॉइंट्स हैं और अच्छे बड़े बड़े दुकान संभाल रहे हैं, दुकान भी तो संभाल रहे नहीं। तो देखो बड़े बड़े जो पुराने दुकान संभालते थे वृद्धों को नए को दुकान में भेज तो दुकान जमाने में कितनी देरी लगती है, वो तो जरूर लगेंगे नहीं। और उनमें भी फिर अच्छा और जब कोई तो दुकान को जल्दी से उठा ही सकते हैं। तो ये धंधा है नहीं, ये बिजनेस है, एक व्यवहार है। कोई विल्ला व्यापारी तो व्यापार का अक्षर हो जाते हैं नहीं। और रत्नागर, बरोबर भाई, रत्नागर यानी रत्न का व्यापार करने वाला, तो अभी वो तो रत्न नहीं है ना, ये है ज्ञान रत्न है, ये ज्ञान का सागर, वो ये रत्न उनके पास है। और एम एंड ऑब्जेक्टिव समझाई जाती है कि इनसे जो ज्ञान के रत्न मिलते हैं वही हमको माला माल करते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि हमको मिलते ही है स्वर्ग में अपना राजाओं का राजा बनना यानी शाहूकार बनना। तो ये तो जानते हो, तो यहाँ के तो शाहूकार की तो बात नहीं है अभी, नहीं ये तो है भविष्य में ज्ञान से हम बनते हैं इतना। अभी ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान से सदगति होती है और सबकी होनी है। सदगति कहे जाते हैं सतयुग को, कल युग कहे जाते हैं दुर्गति। अभी कलह युग से सदगति सचगति स्थापन करने वाला, स्वर्ग स्थापन करने वाला सनातन पिता परमात्मा कभी हो ही नहीं सकते। और तुम बच्चों को बाबा ने वार वार कहा है ये गांधी का नाम सदैव लेते रहो, क्योंकि गांधी की बड़ी महिमा है। तो वो गांधी जो कह दिया है नहीं पतित पावन, तो गोयापन को भी पतित कह दिया है। वो समझा कि पतित को पावन करने वाला एक है, परंतु वो है भी गीता। देखो फर्क कितना हो रहा है, मनुष्य को तो पता नहीं, हम तो जानते हैं। अभी तो आजकल सब अमेरिका में भी भरते हैं देखो, तो उसमें तो और ही खबरदारी करनी पड़ती है। तो गांधी का भी नाम बहुत बड़ा है और गीता हाथ में है। और किसके हाथ में है गीता? देखो उन्हीं के हाथ में है जिनको ही कहा जाते हैं भाई वो कौरवपति, उनके हाथ में देखो गीता। अभी उसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है ना कुछ भी ऐसी बात। अभी वो उठाते कहते भी हैं पतित पावन भाई सीताराम। अभी सीताराम फिर रघुपति राघव राजा राम की तरफ क्यों गया जब वो किचन है गीता का भगवान, तो बोला उसका नाम फिर क्यों लिया? तो उसका मतलब ही असल है, राइट ऐसा अक्षर है सीताओं, सभी सीताओं का पतित, सभी पतित क्वेश्चन उठता है नहीं, तो जरूर भगवान ही होगा और तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकते हैं। अभी इतना ऊढ़ है समझाने की बात, जो बाबा बैठ करके समझाते हैं। हाथ में गीता, नाम भी लेते हैं पतित पावन, है भी बरोबर गीता का भगवान पतित पावन, परंतु है कृष्ण नहीं है और पिता परमात्मा शिव है। तो कितना ये गांठी पर गई है, इसको कहा जाता है गांठी, जो कोई दूसरा नहीं उस गांठी को समझा सके और बाप समझाते हैं। तो उन लोग को ये भी तो समझाना पड़ेगा कि भाई पतित को पावन करने वाला तो वो ही है, तो कोई भी पतित को हम महात्मा कह ही नहीं सकते हैं। तो जब हम ये है ही पतित दुनिया में, महात्मा आए कहाँ से? फिर जब महात्मा को तो गुरु कहा जाते हैं, भला वो गुरु आए कहाँ से जो पावन करे? जब हम कहा जाते हैं पतित, तो सब गुरु भी पतित हो गया। तो बच्चे ये बातें बैठ करके युक्ति से समझाना भी, जब कोई बड़ी सभा लगती है नहीं, उनमें ये गुरु बात के बैठ करके समझाने से वो जो दीवानों का आते गरीब लोग हैं, अगर कोई आते भी हैं बड़े आदमी, तो उनको तुम लोग जाकर के मथा मारते हो या आओ, इसलिए वो मान देने के लिए आते हैं, कोई समझने के लिए नहीं आते बड़े आदमी ना बच्चे। उनको तो कुर्सी पर मंगाओ तो जताएगा सब हमें, उनका मान होते हैं बहुत। बाकी ऐसे मत समझो जिनको तुम जोर से ले आते हो वो बैठे, भले कोई भी हो, चाहे भले तुम लोग चीफ जज को बुलाओ या राधा कृष्ण जी तुम्हारे पास आ जाए, वो बड़ाई के लिए आएंगे कि हम जाकर के, क्योंकि उनको हेर है जाकर के प्रेसिडेंट बनना फलाना बनना। बाकी कोई ऐसे मत समझो समझने के लिए आते हैं, कोई एक भी बड़ा आदमी समझने के लिए नहीं आते। समझने वाले फिर भी है ही गरीब, क्योंकि बाबा है ही गरीब बनवास, तो उनमें से कोई ना कोई जो साधारण होगा। तो बाबा ने कहा है नहीं, शाहूकार 100 में एक,
साधारण है, 100 में 10 अच्छा, बाकी 90% फिर गरीबी नंबर 1 ऐसे आने हैं, जरूर आते ही ऐसे हैं। हाँ कोई क्योंकि काम चलना तो है नहीं बच्चे, तो ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे चलेगा जहाँ, क्योंकि मंजिल बड़ी बच्चे में बैठना किसको, ये बड़ा मुश्किल है। जो लॉ है कि भाई 1 हफ्ता तो बच्चे में जरूर पढ़ना पड़े, क्योंकि ये कायदा है नहीं, शास्त्रों का भी कायदा है, वो बिठाते भी है 7 रोज पास में। 7 रोज अभी किसको बैठो 7 रोज हमारे पास बैठ जाओ तो कभी बैठेगा नहीं। अभी वो 7 रोज भी चाहिए ब्राह्मण के संग में, फिर शूद्र का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, क्यों वो उसका रंग लग जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन खराब कर देते। ये बड़ी नॉलेज हुई है। अरे भगवान आकर के पढ़ाते हैं, ये सृष्टि का मालिक बनाने के लिए कोई मासी का घर थोड़ी है बच्ची, और है फिर देखो गरीबन के लिए तुम कितनी देखो ये नंबर 1 उसमें भी नंबर 1 तुम देख लो, तुम्हारी मामा गरीब, भले ये तो चलो निमित्त बना हुआ है, अभी तो है ही सबसे गरीब। गरीबी है साधारण भी है, शाहूकार तो भैया नहीं, तो देखो गरीब सबसे ये जैसे कि पहले माता पीछे पिता, पहले जगदम्बा पीछे जगत पिता, तमेव मात, अभी तमेव माता अक्षर उनका है, माता से पिता, परंतु नहीं मनुष्य को वो चाहिए नहीं मर्तबा, तो बाबा ने वो मर्तबा अपना फिर भी माता को दिलाया है। नहीं बच्चे ये हुआ तो है, ये ठीक गाया मेरे लिए जाते हैं, परंतु यहाँ मनुष्य का मर्तबा होना चाहिए नहीं। तो देखो आगे नहीं गीत गाते थे, मनुष्य का क्या मर्तबा, क्या कोई नहीं है जानता, क्योंकि इस समय में बाहर तो कुछ है नहीं। एक तरफ तो देखो कह देते गीत सुनेंगे, हमारा सबसे अच्छा है भारत देश, हमारा हिंदुस्तान हमारा। अभी इन बेचारों को तो ये मालूम नहीं कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा था, अभी तो कोई काम का नहीं है, अभी तो वर्ष नाटक पे नहीं है, था ऐसे तो नहीं कहते था, अभी कहते हैं हमारा देश और सबसे अच्छा है, यानी अच्छा था। ये सब लोग जानते हैं कि भारत प्राचीन में बड़ा फर्स्ट क्लास था एकदम, वॉकिंग, अरे गॉड एंड गॉडेस राज करते थे, समझे नहीं। जिनका चित्र देख रहे थे इनको तो कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण की, यह प्रिंसिपल चित्र, क्योंकि कृष्ण को तो खलास कर दिया ना गालियां दे करके द्वापर में लेकर के, इसलिए जो बाबा एंक्सियस रहता है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र मिले। और मंदिर भी तुम देखेंगे आज बड़े बड़े मंदिर लक्ष्मी नारायण का बनाते हैं, बड़े बड़े आदमी पैसा लक्ष्मी नारायण के मंदिर पर खर्च करते हैं। तो जैसा जैसा देखते हैं वायुमंडल ऐसे हम चित्र मानते हैं, तो हम समझा रहे और है भी हम तुमको राजाओं का राजा बनाएंगे, नर से नारायण बनना है, क्योंकि है सब नर को नारायण बनाने की कथा नॉलेज। और बराबर किंगडम जब स्थापना होती है तो जरूर किंग एंड क्वीन का नाम तो बाला है ही बराबर है, और चित्र भी बड़े अच्छे दिखलाते हैं, भले उनमें बुद्धि कुछ भी नहीं है। अरे कहाँ देखो तो सावरा नारायण को बना देते हैं तो गोरी लक्ष्मी को दे, कहाँ देखो नारायण को 4 बजाए तो उनको 2 बजाए, कोई अर्थ ही नहीं निकलते हैं। तो बच्चे ऐसे बुद्धुओं को तो समझाना तो पड़ता है ना, तो चित्र बिगड़ बच्चे है नहीं, बिल्कुल अनजान बच्चे हैं, बिल्कुल ये बच्चे ऐसे हैं जैसे बाबा कहते हैं नहीं कि हम जब गए थे चक्राता में तो वो खेती करने वाले वो पहाड़ी लोग थे, उनको कोई पढ़ाता तो पढ़ते ही नहीं थे, पता नहीं हमको ये धंधा अच्छा लगता है नहीं। तो इस समय में ये जो है ये रिलीजियस तो है नहीं, अधर्मी तो है, वो कहते हैं हम रिलीजन नहीं मानते हैं। अरे क्यों कहते हैं रिलीजन नहीं मानते, तो भी इतनी प्राचीन देवी देवताओं का धर्म नहीं, क्यों जानते नहीं तो हमारा रिलीजन कौन सा है। अभी हिंदू रिलीजन नहीं है नहीं, तो हिंदू रिलीजन कहना हिंदुस्तान का ये एक वो स्वार्थी नहीं है। तो न मालूम होने के कारण इतना मानता है, न मालूम होते हैं तो बोलते हैं हम रिलीजन को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं अपने रिलीजन को, तो फिर मान के क्या करें, नहीं ऑटोमेटिकली ऐसे निकल पड़ा है। और बराबर कोई भी नहीं जानते हैं, सब समझते हैं कि हिंदू धर्म आदि सनातन। तो देखो जब देवी देवता धर्म था, अभी देवी देवता धर्म कहे तो पुरानी बात भी याद आए, तो देखो बहुत अच्छा था, अभी हिंदुस्तान को अच्छा थोड़ी कोई कहेंगे। तो देखो ये भी घमंड है, एक इसको भी कहा जाते हैं नहीं, जैसे ते अभिमान, जैसे बस भारत के नाम में बस ये सबसे अच्छा है बहुत, और नहीं तो वास्तव में इसमें सबसे कंगाल है बिल्कुल ही।
हर बात में सब कंगाली है, रोगी कंगाल 100% हर बात में, क्योंकि इनकी महिमा 100% ऊंची, तो फिर इसकी ही महिमा 100% नीची। अब जब 100% नीची है तो बेचारे न जानने का कह देते हैं हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ में गीत गाएगा हिंदुस्तान सबसे अच्छा हमारा, दूसरा वो गाएंगे क्या हाल हुआ है भारत का, चुली बहती है, फलाना कहते हैं, ये कहते हैं यहाँ बहुत अच्छे रहते थे आगे। देखो कोई इनका ठिकाना थोड़ी है बच्चे, ताकत तो कुछ है नहीं वास्तव में। ये तो लोन लेते हैं, सब बात का लोन लेते हैं। ये तो देखो कोई वक्त में तकलीफ होगी तो वहां से देखो लश्कर भी मंगाते हैं, एरोप्लेन में मिलिट्री भी मंगा लेंगे। क्यों? क्योंकि तर्ज पड़ता है सबको भारत के ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं ये भारत बहुत अच्छा था, अब ये कंगाल बना है। भारतवासी ये भी नहीं जानते हैं कि हम बहुत अच्छे थे, अब कंगाल बने हैं, इंस्टॉलमेंट बने हैं बिल्कुल ही। क्या बाबा ने उस दिन कहा कि अनाथ है, ये भारत वास्तव में अनाथ आश्रम है इस समय में, क्योंकि जिस जगह में दान गरीब रहते हैं और उनको दान दिया जाते हैं, अनाथ माना यानी ऑर्फन बच्चे। अनाथ का असल अक्षर है ही अनाथ, यानी ऑर्फन जो है, नाश्ता के समझो। तो ये तो हम जानते हैं, दुनिया में और कोई बच्चे नहीं जानते हैं। हमारे में भी जो भी सेंसिबल है, सर्विसेबल बच्चे हैं, दिमाग जिनमें दिमाग में पुर है, वो समझते हैं, उनको खुशी रहती है कि इसको समझा भी ऐसे सकते हैं। बाकी तो लुपंजू तो वो बेचारे को कुछ पता भी नहीं है। बाप तो ऐसे ही कहेंगे नहीं, बाप कहेंगे कि नहीं बच्चे, जैसे तुम्हारी मम्मा बाबा हमारे से वर्षा ले रही है ऐसे कहेंगे नहीं। तुम्हारी मम्मा बाबा जिसको कहती हो ब्रह्मा जगत पिता और जगत अम्बा, जिसे वो वर्षा पुरुषार्थ करके लेते हो, तुम फॉलो करो नहीं उनको। जो कहा जाता है फॉलो फादर एंड मदर, तो इसको कहा जाते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे को तो फॉलो नहीं करता है, मेरे से तो तुमको राजा ही ले ही नहीं है, मेरे को फॉलो तो करना ही है, हमारे पास चले आएंगे। बता देते हैं मैं आया हूँ गाइड बन करके, सो तो तुमको हम सब प्योर कर करके आग में भी जलाए कर करके तुम्हारा शरीर खत्म करा के मैं तो ले जाऊंगा। परंतु भविष्य सृष्टि का मालिक बनने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए फादर मदर एंड फादर, जैसे वो पुरुषार्थ करते हैं, जैसे वो धारण करते हैं, वैसे तुम भी धारणा कर करके उन जैसा बनूं। बाप तो ऐसे कहेंगे ना बच्चों को, देखो ये बाप कहते हैं, वेद का बाप कहते हैं कि ऐसे बनो और योग रखो और मेरी मत पर चलो, वफादार बनो, फर्मा बरदार बनो। अगर फिर नहीं तो फिर सजाएं भी खाएंगी। तो कितना साफ अच्छी तरह से बाबा बोल रहे हैं, डायरेक्ट जैसे बाप लोग समझाते हैं तैसे आज तो लोग बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। ये कोई तो बुद्धि में थोड़ी आता है, समझे नहीं। अगर ये नहीं बुद्धि में कायदे से रहे, बाप पढ़ाते हैं तो बच्चे खुशी का पढ़ा सारा दिन रहे। अज्ञान काल में सारा दिन रहता है, स्टूडेंट लाइफ में बच्चों को नशा रहता है, हम ये पढ़ते हैं, हम फलाना मास्टर हमको पढ़ाते हैं। मास्टर को कौन नहीं याद करेंगे। तो यहाँ देखो तीन है फुल पावर, वही बाबा, वही टीचर, वही सदगुरु, उनको तो तिगुना याद करना चाहिए, बल्कि आप 300 गुना याद करना चाहिए। परंतु अहो माया याद करने ही नहीं देती है, धारणा करने ही नहीं देती है। मैं तो है भी बहुत सहजमती, समझाना, एक एक पॉइंट को अभी तरह अच्छी तरह से बैठ करके विचार करें और कोई को भी बैठ करके समझावे कि हम अनुभवी है, हमको बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो भविष्य में हम ऐसे न कहेंगे, ये पास्ट का कर्म इनको आगे आते हैं, इसलिए ये दुख पाते हैं। तो ये पॉइंट बड़ी अच्छी थी एकदम, परंतु जो सेंसिबल होगा ना उनको अच्छी तरह से बुद्धि में बैठेगी और वो समझाने लग पड़ेगी। पहले पहले क्योंकि जब बाबा बैठ करके नई बातें सुनाते हैं तो बच्चों को नई बातें सुनानी पड़ती है, तो याद हो तो सुनावे नहीं। बच्ची एक एक बात, एक एक गुह्य राज बाबत को इसको उड़ा सकती है, यानी जो ज्ञान लेने वाले हैं नए नए भी, तो इनमें तो बच्ची चाहिए, अभी धारणा होनी चाहिए। अभी धारणा हो गई जब कि योग हो बाबा से, बाबा को लव हो, बाबा में लव हो, क्योंकि बाबा में लव तो चाहिए नहीं बच्ची, ये है प्राण, प्राणों से प्यारा,
यानी क्योंकि जीव 21 जन्म प्राणों को जम घटों के पकड़ने से फांसी से छुड़ाते हैं। वो बोलते हैं ना, आगे तो मैं काल भेज देता था, तुम्हारे आत्मा को लेकर करके, और मेरे पास वो गर्भ जेल में वहीं फिर मैं उनको सजा देते थे। अभी तो देखो मैं इन कालों का काल हूँ। अभी तुम्हारे पास सत्य त्रेता में ये काल बाल का नाम नहीं होगा, ये नाम रख दिया है। बाकी आत्मा तो आप इस शरीर छोड़ करके, ये कोई काल बाल की बात नहीं होती है, तो बैठ करके समझाया। वो आत्मा तो ऑटोमेटिकली अपना शरीर छोड़ करके गर्भ जेल में जाती है, और जो हिसाब किताब उनका है वो बैठ करके वो जैसे कि धर्मराज उनको सजा देता है। अभी इसमें काल की कोई बात नहीं होती है, काल तो नाम रख दिया कि भाई काल आकर के इनकी आत्मा को ले जाते हैं। वो लिखा है नहीं शास्त्र में, वो सावित्री और सत्यवान की बातें है नहीं, ऐसी बातें ये तो बैठने से बनाई है बातें बहुत। नहीं तो ऑटोमेटिकली आत्मा शरीर छोड़ करके कर्म से जाके गर्भ में जाती है। गर्भ में जाती है, वो गर्भ जेल है। क्योंकि गर्भ जेल और गर्भ महल का भी दृष्टांत है कि भाई एक बैठा हुआ था, बाहर नहीं आते थे, दृष्टांत देते हैं। वो अभी उनको आराम ही है, वहां उनको दुख होता है, बोलता बाहर निकालो उनको। तो ये सभी बातें समझाई तो जाती है तो सही नहीं, कुछ न कुछ शास्त्र में, पर समझाए कौन सके। गर्भ जेल कब है, गर्भ महल कब है, दिखलाया है जरूर कि बच्चे हाँ तख्ते पर वो चूसते आते हैं, तो वो रख दिया सागर का नाम, और है गर्भ की बात। तो बाप बैठ करके ये सभी बातें समझाते हैं। ये बाबा ने बात समझाई है नहीं, सब वही समझा रहे हैं नहीं बातें, पर तो उदाहरण भी हो, और उनमें मेहनत से बड़ी अच्छे सीखने पड़ते हैं। वो स्कूल के मेहनत से अलग बात है, और ये तो है पवित्रता के मेहनत से। सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, एम एंड ऑब्जेक्ट ही है ऐसी कि ऐसा बनना है। भाई ऐसा बनना है तो सभी 5 विकार को छुट्टी बहुत मीठा बनना है। वो जैसे बाबा मीठा है स्कूल करते हैं तो वाह 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 वाह। तो बाबा जब ये अच्छे अच्छे बैठकर सुनते हैं, दिल में खुशी बहुत होती, वाह वाह वाह। बात तो ऐसी है जो किसको भी समझावे तो समझे कि ये बरोबर है। बाबा ये ऐसा कर्म सिखलाते, कर्म की गति तो गीता में है ही, गीता के और भागवत में। परंतु देखो एक ही ठोकर दे दिया है, कृष्ण भगवान वाच्य करके सारी गीता खंडन। अब अगर किसको कहो बोलेगा कृष्ण भी वही तो शिव भी वही, तो शंकर भी हो तो सभी वही, चलो सर्वव्यापी, तो पीछे बात ही खत्म हो जाती है। इसी बेटी है जो किसको बना सुनावे जा करके सबसे अच्छा तो वानप्रस्थ वाले है। वो नहीं कहेंगे मुझे फुर्सत नहीं है, तो क्यों नहीं वानप्रस्थ अवस्था में। देखो देहरादून में जो बाबा कहते थे है, बनारस में भी वानप्रस्थ आश्रम बहुत जगह है। ढूंढे कर डायरेक्शन सब मिलते हैं, ढूंढते थोड़ी है। सेंटर जमाने के पहले तो करो कुछ में ग्राहक देखना चाहिए कि यहाँ ग्राहक ऐसे है जिनको हम बैठ करके समझा में फुर्सत है। बाकी तो धंधे में इतना चूरे। देखो गए अजमेर में वो करे में लोग वो बेचारे रह नहीं करनी, भले कोई शाहूकार होते हैं, रह नहीं करनी ऐसी अच्छी गंदी, वही हंगेंगे, वही खाएंगे, वही किचन में आएंगे। क्या है देखो ना ये भीड़ देखो, तो कोई स्नान विस्नान तो नहीं करते हैं। तो बच्चे ऐसे बहुत है, ये मनुष्य बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के स्नान नहीं करते हैं। हंग करके आएंगे, ऑफिस में आएंगे, हंगल तो जाएंगे, जाके ऑफिस में आकर के ऑफिस में बैठ जाएंगे, खाएंगे, घर में जाएंगे। कोई स्नान विस्नान की थोड़ी बात होती है, नहीं ढेर के ढेर। स्कूल में जाते हैं बच्चे, बहुत ही वहां जाते हैं स्कूल में, वो होते हैं कोई शनापानी थोड़ी करते जाते हैं। और यहाँ देखो कितनी परहेज है, छोटे छोटे बच्चे को ऊपर कितना जापता है कि चले आए हो, देखो यहाँ फिरोगे नहीं। भले अभी तला के कुछ ऐसे हैं, नहीं तो कायदा किया वहां जावे, स्नान करके पीछे आवे। तो कई के जो वैष्णव होते हैं तो वो कहते हैं तो भी जन्म डाल देते हैं, वो पानी थोड़ा डाल देते हैं, वो पवित्र बाबा भी खुद करते थे आगे, पवित्र ठंडा डाल देते हैं, छोटी स्नानी कर देते हैं। वो अभी कहाँ है, वो बात मत पूछो। आजकल जो ब्लैक से होकर के आते हैं वो तो बस बात मत पूछो। फैशन देखो कितना अभी निकला है, फैशन नाटक ये वगैरह, ये जो भी नहीं मॉरलिटी में थोड़ी हो
नाटक जाने से ही वो इमोरलिटी का उनके संस्कार आ जाएंगे। बस उनमें देखो सब खुश, बहुत गाने बजाने सुनते रहते हैं। दिल्ली में जाओ तो जो भी बड़े बड़े MP और बड़े बड़े है नहीं आशिक और सब गाने का शौक, फैशन का शौक, गाने का शौक, बस इसमें वो अपनी खुश। ये समझते हैं कि अभी हम विलायत जैसे हो गए हैं, इसमें वो अपनी खुश। ये समझते हैं कि अभी हम विलायत जैसे हो गए हैं, इसलिए समझते हैं कि वाह हमारा भारत तो अभी देखो जैसे परस्तान बन गए हैं। और इन बेचारों को तो मालूम नहीं है कि ये परस्तान ही कब्रिस्तान होने वाला है। कितना आप लोगों को ख्याल रहेंगे, बच्ची यहाँ बैठे बैठे जब ख्याल आते हैं कि अभी बॉम्ब छूटेंगे, कितनी अच्छी है, देखो कितनी फैशनेबल है, कितनी धनवान है, कितने बड़े बड़े महल में रहते हैं, आज है कल होंगी नहीं। उस समय में इनका क्या हाल होगा, क्योंकि तो हम जानते हैं, दुनिया में तो कोई नहीं जानते हैं कि अभी बॉम्ब गिरेंगे, क्योंकि वो तो अंत में है माया के, समझते वो भी अंत में है। तो कितनी कितनी अच्छी है, आती है कितनी नफीस नाजुक, और जाएंगी कैसे। भारत में बच्चे ऐसे ही जब होगा कुछ भी, ये देखो बॉम्बे कैसी अच्छी बनी है। बाबा जब बॉम्बे में जाते हैं, क्या बस मेरे होते ये बॉम्बे होंगी नहीं, बाबा ऐसे कहते कब होंगी, पर तो होंगी भी कुछ तो आगे होंगी जरूर। तो ये बॉम्बे ये ऐसी फर्स्ट क्लास, ये क्या होगा उस समय में हार, जबकि ये एर्थक्वेक्स होंगे, अन्य कैलेमिटीज होंगी, या ये सागर ही उथल खाएंगे थोड़ी बहुत, ऐसे उथल खाते हैं, तो कहाँ सुनने में आते हैं, कहाँ वो चढ़ जाते हैं तो डुबा देते हैं। उस समय में उनका क्या हाल होगा। हम तो अभी जानते हैं कि हाल होने वाला है, हम जानते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे याद रख देना, वो जानते हैं कि हाँ जब जाना होगा हमको पहले ही से वो आना होगा, जैसे कि हम अनकॉन्शियस होते हैं और हम समझ जाएंगे कि शरीर छोड़ देते हैं, अच्छा चलो जाओ, हमको तो बहुत फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तो कोई ये ज्ञान की बातें हैं, सबकी ये बात नहीं है। सबको तो बीमारियां भी होंगी तो डर मरेंगे एकदम नहीं, बीमारी में भी जो पक्की अवस्था वाले होंगे नहीं जाएंगे, क्या हट जाए, हम कमाई तो कर ही ली है, ये छोड़ेंगे, हमको अच्छा शरीर ही मिलेगा, अगर जाना भी है तो अच्छा ही करेगा, क्योंकि हमने कमाई बहुत अच्छी की है, जो हम जाकर के भोगेंगे, जो हम जाकर के भोगेंगे, समझे नहीं, जाकर के कान का ऊंचा पद लेंगे। हाँ ये जरूर है, जो अच्छे अच्छे बिल्कुल है वो तो रहेंगे ही, परंतु ये तो खुशी का रहता है नहीं कि अच्छा बैठेगा, वो आएंगे भी ऐसे ही बच्चे अनकॉन्शियसनेस के माफी। हाँ अभी हम जाते हैं, अच्छा चलो चलो शरीर को। ऐसे बहुत सन्यासी लोग होते हैं, साधु, वो जो ऐसे ही बैठे बैठे और समझते हैं शरीर छोड़ने का है, फिर कभी का छूट जाता है, कभी का रह जाते हैं। ऐसे बाबा बहुत पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो यहाँ तो जो बच्चे अच्छे हैं ना, अरे वो तो जब बैठेंगे और इतना होंगे जिनका बुद्धि का योग ठीक रहा हो ना, खुशी का पास, अभी ये शरीर छोड़ते हैं, अभी मेहनत की है, जाकर कोई राजा के पास ही देखो जाते हैं, नहीं फलाना बाबा नहीं बताया, फलाना गया तो जाकर के जम्मू के राजा के पास जन्म लिया, ये तो अच्छा ही है ना, जाकर के वहां भी तो कुछ हम काम करेंगे, भले हमारा आंगन छोटा होगा तो भी हमारे गुण तो होंगे नहीं, जो गुणों की बहुत छोटे पड़ने, अरे भाई फलाना था आगे हेमराज था कि ये इनका चिदाकाश होगा, वो छोटे था नहीं, खेल करता था तो सर पाता था, उनको ऊपर ऐसे फण कर करके उनकी ऐसे करता था, ऐसे से महिमा करते थे, महिमा करते थे नहीं। तो ये तो हम अभी जानते हैं कि हम ऐसे जाते हैं जो हमारा काम भी वाद विंगा नहीं होगा, हमारी चलन उस समय में उस घर में बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, क्योंकि ज्ञान की और बनने वाले पवित्र, तो ये भी तो बुद्धि में रहता है नहीं, जिनमें ज्ञान की प्रकाशता है। कहाँ भी जाएंगे तो हम जो संस्कार इतना ले जाते हैं, सतयुगी संस्कार, जिसके घर में जाएंगे उनको कितना हम सुख देते होंगे। बच्चे, कई बच्चे होते हैं बड़ा सुख देते हैं, कई हैरान कर देते हैं बच्चों को, उनको रो रो करके रोगी एकदम, और कोई तो बड़ा फूल के माफ करे। तो हम तो जानते हैं नहीं कि कृष्ण की कितनी महिमा है, तो हमारी कितनी महिमा होंगी जब हम कहाँ जन्म लेंगे। माँ को भी दर्द नहीं देंगे, आवाज नहीं करेंगे, रोएंगे पिटेंगे नहीं, रोगी नहीं बनेंगे, ये तो हम समझते हैं नहीं, परंतु ये भी कौन समझते होंगे, जो अच्छी सर्विस में लगे होंगे, बाकी मुद्दे लोग थोड़ी हो सर्विस में होंगे। तो ये सभी बातें हैं सोचने की, समझने की, विचार सागर मंथन करने की, बाकी ऐसे तो नहीं। ऐसे तो अरे भाषा जाके करना है, ये भी सीखने का हुनर होता है, कर लेते हैं। अवस्था चाहिए अंदरूनी पक्की, बाहर का भोता नहीं चाहिए सिर्फ,
आवाज करने वाला या भाषण करने वाला, ऐसे बाबा के पास बहुत है। भाषण बहुत अच्छा करती है, अंदर टपर दूर भी नहीं है, ऐसे भी है। चलो बच्चे, पहले मैं इसको देखे आओ क्या पैर। अच्छा हमको तो हमको पैर दस हो गया है, हमको दे दो। जो ICS पढ़ते हैं बड़े नशे, तुम यहाँ जो CPC कॉलेज में भाई देखो कितना नशा होगा उनको, वो जानते हैं हम जाकर के सुपरिटेंडेंट बनेंगे। जैसे बादशाही है, आजकल पुलिस में नौकरी एक बादशाही है, सबसे जाती। पुलिस का चलो कोई नाम न बदनाम करे, कोई भी बड़ा आदमी हो तो उनके ऊपर भी छांटा डाल देते हैं। मैं अखबार में तो पढ़ा था, अखबार में वो इलाहाबाद का जस्टिस मुल्ला, उसने कोई पुलिस वाले को देखा कि इसने तो बड़ा जुल्म किया है, करते हैं नहीं, बहुत बहुत मारते हैं, बहुत करते हैं। तो उसने कुछ लिख दिया कि ये पुलिस तो जैसे कि पता नहीं क्या लिखा था, यानी उनके ऊपर छांटा डाला था। तो सभी पुलिस के ऊपर आ गया, जैसे कि जो लॉलेसनेस है इनमें बहुत पुलिस में। अभी पुलिस में लॉलेस है तो सभी को आ गया नहीं, तो बैठ कर आवाज निकला उनका कि ये तो एक के बदल में सारी पुलिस के ऊपर कलंक लगा दिया। तो उसकी स्पीच जो उसने की और भी कुछ कहा था, तंग हुआ था कोई से, ऐसे पुलिस वाले बहुत तंग करते, ऐसे ऐसे अक्षर उसने कहा। तो अभी पुलिस का सारे का नाम ले लिया, नहीं पर्टिकुलर तो नहीं कुछ किया। तो फिर उनकी जो वो स्पीच है वो फिर वो निकला, ऐतराज उठाया, फिर बड़े जज ने फिर उनको वो निकाल दिया उसको वो जजमेंट में से, यानी वो अक्षर निकलवाई दिया। दादा सोमवार है, बाबा कहते हैं सोमवार और बृहस्पतिवार आए तो सभी दिन अपने लिए तो सभी है, बाबा ही यहाँ है तो पीछे क्या है। तो हमारे तो सभी ईश्वर के ही दिन है, जैसे रोज पढ़ाते हैं ना बच्चे, फिर भी भोग लगाते हैं। शिव का होता है, कोई शिव का सोमवार के दिन करते हैं, कोई मंगल दिन, कोई बुधवार, कोई ठिकाने सबका एक जैसा नहीं है। फिर भी बाबा कहते हैं चाहे शिव बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के दे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा युग बच्चों को गुड मॉर्निंग।